आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट तो यूं है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे दी गई है और वो कहते हैं कि प्रूव करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम चलते हैं जी, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए ले लेते हैं। ए की जरूरत है, यानी इस पार्ट में हमें बी की जरूरत नहीं है, ये वाले तो ए की जरूरत है, तो ए लिखा, इसका डिटर्मिनेंट लिया। अब डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज करेंगे और क्या तरीका कार है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया -2। हमने डिटर्मिनेंट ए जो है वो फाइंड कर लिया। समझ आ रही कि नहीं? ये डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब हम बढ़ते हैं, क्योंकि चीजें हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है और ए है। ए हम लिख चुके, डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, आई और एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है, तो आई भी आपको पता होना चाहिए कि आई असल में 1 0 0 1 के इक्वल है। ठीक है जी। अब तीन चीजें आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए रह गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मेथड है, याद है किसी को? एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह बदल दो, प्लेसेस बदल दी, प्लेस वैल्यू गई, आगे चेंज होगी, इंटरचेंज, 6 वहां 1 यहाँ, और इनकी सिंबल्स यूज करके अलामतें चेंज कर देनी। प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है, तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया और ए भी आ गया। चारों चीजें आ गई और अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो करते हैं जी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए की ये पड़ी है 6 -2 -4 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, तो 6 1 ज़ा 6 और इसको इससे 4 2 ज़ा 8। ओके, अब इसकी बारी इससे भी 1 1 को इससे 2 से, तो -2 1 ज़ा 2 माइनस का, और फिर इस 2 की बारी किससे 1 से, तो 2 1 ज़ा 2। अब इसी तरह से नीचे वालों को ये जो हमारे पास रॉ थी ये मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी बारी इन दोनों से, और ये क्या 6 4 ज़ा 24 और ये भी -24। अच्छा 4 2 ज़ा 8 और 6 1 ज़ा 6। क्या आंसर आएगा, -2 0 0 -2। ओके जी। अब क्या -2 कॉमन आ सकता है, -2 कॉमन आ सकता है, तो ये आ गया 1 0 0 1। या आप कॉमन ना लें, इसको इतना ही छोड़ दो। अब आगे चलते हैं, ये एक हिस्सा हमारे पास आ गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, हमारे पास यहां पड़ा है 6 -2 -4 और 1, और a की वैल्यू 1 2 4 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 जी, 6 1 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। अच्छा अब इसकी बारी इससे 12 और ये भी माइनस का 12 हो गया।
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4 4 टू द -8 और 6 बन जा 6। अब 6 ये माइनस होगा तो माइनस का 2 ये 0 और यहाँ पर भी 0 और ये भी माइनस का 2। अब ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। अब ये नंबर 2 बना ले इक्वेशन और इसको 1 बना। अब रह गया ये दो चीजें आ गई। अब रह गया डिटर्मिनेंट a इनटू i। तो चलते हैं जी, डिटर्मिनेंट a इनटू i। अब डिटर्मिनेंट a का जवाब हमने क्या लिया 2 -2 लगा दे -2 और i हमने क्या लिया हुआ है 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करें -2 बन जा 2 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0 2 को 0 से 0 2 बन जा 2 और ये हमारे पास आंसर निकल आया डिटर्मिनेंट a इनटू i। डिटर्मिनेंट a इनटू i और ये इक्वेशन नंबर 3 है। जरा चेक करें 1 2 और 3 का आंसर सेम नहीं है। अगर सेम है तो प्रूव हो गई ये चीज कि एडजॉइंट a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल हो गया एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इज इक्वल डिटर्मिनेंट a इनटू i। ये बात प्रूव हो गई हमारे पास इस तरह से। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का 1.5 एक्सरसाइज 9th क्लास से b इज इक्वल टू दिस और वो कहते हैं फाइंड करें b इनटू b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और b इनवर्स इनटू b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में क्या होता है 1 0 0 1 और आप जो है प्रूव करने जा रहे हैं b इनटू b इनवर्स। b पड़ा हुआ है आपके पास, b इनवर्स नहीं है तो इनवर्स के लिए b का क्या ले लेना है डिटर्मिनेंट ले लेना। तो डिटर्मिनेंट इसका बनाएंगे 3 2 -1 -2 मल्टीप्लाई करें जी इसको 3 टू द 6 माइनस फार्मूले का -2 बन जा 2। अब क्या हो गया -6 माइनस माइनस प्लस तो आंसर आ गया -4। ये आपके पास डिटर्मिनेंट b निकला। अब हम चाह रहे हैं कि b इनवर्स तक जाना तो इसमें एडजॉइंट ऑफ b भी लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ b जो हमारे पास आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो b चीज दी गई है इनकी इन दोनों की जगह बदल देंगे और इनकी सिंबल्स बदल देंगे, ये अलामतें बदल। ओके जी, अब इनकी अलामतें बदल गई और इनकी जगह बदल गई। अब b भी हो गया और एडजॉइंट ऑफ b भी हो गया। b इनवर्स अगर लेना है तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। अब ये दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं एडजॉइंट ऑफ b भी और b का दोनों के जवाब आप पढ़े तो इसमें पुट करेंगे ये आएगा जवाब -2 1 2 3 और इस तरह से हमारे पास दूसरा b की वैल्यू आ गई -4। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ओवर -4 -2 1 -2 इंटू 3 ये आ गया b इनवर्स। क्या आ गया b इनवर्स आ गया। अब हमारे पास b इनवर्स भी मौजूद है b भी है तो मल्टीप्लाई कर दे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट b इंटू b इनवर्स। तो b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू पड़ी है 3 -1 2 -2 और b इनवर्स की वैल्यू अभी आई नीचे ये मल्टीप्लाई में है -1 ओवर 4 -2 1 और 3। तो ये -1 ओवर 4 बाहर लेकर आइए और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से 3 टू द 6 और प्लस 2 1 द 2 3 और -3 2 2 4 और +4 इसको इससे 2 1 द 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6। अब -1 ओवर 4 -2 0
0 -2 माइनस ये 4 1/4 माइनस के अंदर चला जाएगा तो -2 ओवर -4 0 ओवर -4 और 0 ओवर -4 और -2 ओवर -4 तो ये कैंसिलेशन होगी तो ये आ जाएगा 1/2 0 0 और 1/2 जी जो -6 में से टूट गया तो 4 और ये 0 और इस तरह से यहाँ भी -4 अब ये 4 जो है वो डिवाइड में ले जाइए तो अब ये क्या आंसर आ जाएगा ये कट जाएगा सारा तो 1 आ गया ये 0 आ गया ये भी 0 आ गया और ये 1 आ गया इस तरह b into b इनवर्स का आंसर क्या आ गया 1 और आपको पता है ये वाला क्या चीज किस चीज के बराबर होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका मतलब b into b इनवर्स किसके बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई अब राइट हैंड साइड के लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं आपने b into b इनवर्स फाइंड करना i के इक्वल अब b into b इनवर्स क्या करेंगे अब इन दोनों की वैल्यू शफल करेंगे ये वैल्यू इधर लिख लेनी है इसको इधर लिख लेना है इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो आंसर ये निकल आएगा बस b इनवर्स पहले होगा और b बाद में होगा ये आपका काम है आपने से सॉल्व जी तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें वो कह रहा है कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये साबित करें कि ये मल्टीप्लिकेटिव एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है तो बेटा इसका नाम रख लें a और इसका नाम रख लें b इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब अगर i आ जाए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं और अगर नहीं आए तो एक दूसरे में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है तो हम साबित करने जा रहे हैं कि a is equal to i और i का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि i किसके इक्वल होता है 1 0 0 5 ये बनाने जा रहे हैं हम समझ आ रही कि नहीं तो चलते हैं जी a b मल्टीप्लाई करेंगे a है 3 4 5 7 और b है 7 5 4 3 अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21 और -20 इस तरह से 3 5 15 और 5 3 15 7 4 21 28 सॉरी और 7 4 28 यहाँ 5 4 20 7 3 21 ये 1 आ गया 0 0 और 1 देखिए ये i आ गया या नहीं तो ab is equal to i सो क्या करेंगे a and b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के क्या है इनवर्स ऑफ ईच अदर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है जिसमें a और b की वैल्यू दी गई है और कहते हैं प्रूव कर दें a b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स तो इसका मतलब है a b है फिर इनवर्स है तो a b का मल्टीप्लाई ले लो पहले आप a b मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू लिखेंगे 4 0 -1 2 और b की वैल्यू लिखेंगे 4 -2 1 -1 अब a की जगह a की वैल्यू आ गई और b की जगह b की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 हो गया और 1 0 0 और 4 तो 8 हो गया और 1 0 0 इस तरह से 4 बनता 4 आ गया और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया एक माइनस माइनस को प्लस 2 बनता 2 हो गया और ये माइनस का 2 -16 -8 6 और 0 ये क्या निकल आया ए बी लेकिन हमें ए बी नहीं चाहिए ए बी का इनवर्स चाहिए इनवर्स किस तरह होता है इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट होता है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट होता है तो इसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट पहले ले लें अब डिटर्मिनेंट का तरीका आपको पता है कि मॉड डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज करना है पहले और फिर हमने इस मेथड को अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट का इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है माइनस करके इसको इससे कर देना है तो -48 हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो ये 48 आंसर निकला ए बी डिटर्मिनेंट का अब हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट भी आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए बी लेना है
एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इसी का एडजॉइंट लेंगे और आपको पता है इसकी जगह यहाँ और इसकी जगह यहाँ मुंतकिल करेंगे और इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो गया। इस तरह हमारे पास एडजॉइंट भी निकल आया। अब इनवर्स की तरफ पढ़ना चाह रहे हैं तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब एडजॉइंट इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 0 8 -6 और -16 और इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 48। तो ये हमारे पास कुछ यूं निकलेगा कि 1 ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/48 0 8 6 और 16। ये बन गया जी ए इनवर्स ए बी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल ली। अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमने किया और इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड में बी इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स निकालना है और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तब आंसर हमारे पास। सर यहाँ -16 जी ये कर लें, वो गलती से हम नहीं लगा सकते। अच्छा अब बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब बी इनवर्स के लिए भी आपको क्या चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और बी का एडजॉइंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालिए, बी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे -4 -2 1 और -1। तो माइनस प्लस 4 1 4 और माइनस प्लस 2 1 2। तो ये क्या आंसर निकला 6। तो बी जो डिटर्मिनेंट निकला वो किसके इक्वल निकला, सी के 6 के। और इसी तरह ए निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4 0 -1 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 और -0 क्या आंसर निकला 8। ये डिटर्मिनेंट कराया। अब इनके एडजॉइंट लेने हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। इसका एडजॉइंट जगह बदलेंगे 2 और क्या होगा 4 और ये अलामत सिंबल बदल जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, इसलिए कोई इसका नहीं है माइनस। तो अब इधर हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास क्या होगा, इनकी और सॉरी इधर हमने बी वाला ए की जगह लिख दिया, ये बी का करना है। बी का इन दोनों की जगह बदलो, ये -1 आ जाएगा और ये -4 रहेगा और ये +2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब इधर एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, ये इन दोनों की जगह शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले प्लस में। अब बी इनवर्स लेंगे, वो है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स लेंगे वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या निकली है आपके पास -1 2 -1 -4 और इसकी वैल्यू क्या आ गई है 6। तो हमारे पास बी इनवर्स निकला ये। और इधर आ जाए ए इनवर्स की तरफ, तो ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे 2 0 1 4 और डिटर्मिनेंट 8 निकला, तो ये आ गया 1/8 2 0 1 4 ए इनवर्स। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये साथ में मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, तो करें मल्टीप्लाई में क्या होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी की वैल्यू पहले लिखेंगे और ए की वैल्यू बाद में। तो बी इनवर्स जो हमारे पास आया वो ये है कि 1/6 -1 2 और 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसको लिखा है 1/6 -1 2 और 4। ओके जी, इस तरह ये आ गया। और अब इसकी बारी 1/8 ये आ गया 2 1 0 और 4। अच्छा ये मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में कर दे मल्टीप्लाई, तो 1 1 का 1 और 6 8 का आवाज नहीं भाई 48। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 और +2 और इसको इससे किया तो 0 और 8 और इसको इससे किया तो -2 और -4, इसको इससे किया तो 0 + -16।
तो ये आ गया 1/48, 0 -6 8 और -16। तो B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू ये निकली। अब चेक करें जरा, हमारे पास ए बी इनवर्स की ये वैल्यू थी, जरा इक्वल देंगे दोनों। तो लेट द इक्वेशन 2, तो आप लिखें फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है